प्यारे बच्चों, आज हम एक निबंध की रचना करने जा रहे हैं। तो हम आज दीपावली के रूप में एक निबंध की रचना करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, निबंध की रूपरेखा। दिवाली या दीपावली। भूमिका: भगवान राम का स्वागत, प्रसन्नता और मनोरंजन, महापुरुषों के निर्वाण का दिन, कई दिन पहले तैयारी, लक्ष्मी पूजन, उपसंहार। तो इस तरह से आपको रूपरेखा पहले तैयार करनी है। अब हम निबंध की रचना करते हैं। भूमिका: भारतीय त्योहारों में दीपावली का विशेष स्थान है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति या माला। इस पर्व के दिन लोग रात को अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए दीपों की पंक्तियां जलाते हैं और प्रकाश करते हैं। नगर और गांव दीप पंक्तियों से जगमगाने लगते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान राम का स्वागत: भगवान राम लंकापति रावण को मारकर तथा वनवास के 14 वर्ष समाप्त कर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर हर्षोल्लास प्रकट किया और उनके स्वागत में रात को दीपक जलाए। उस दिन की पावन स्मृति में यह दिन बड़े समारोह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम की स्मृति ताजी हो जाती है। तो बच्चों, ये भगवान राम का स्वागत उस दिन किया गया था। अगला, प्रसन्नता और मनोरंजन। दीपावली भारत का सबसे अधिक प्रसन्नता और मनोरंजन का द्योतक त्यौहार है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। आतिशबाजी और पटाखों की ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठता है। इसके साथ ही खूब मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं। सभी खुशी से मस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, आतिशबाजी और पटाखों पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। आप सभी को पता है कि हम प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम पटाखे कम चलाएं। हो सके तो दिवाली पर एक निर्णय ले लें या प्रण ले लें कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे। महापुरुषों के निर्वाण का दिन: इस दिन जैनियों के तीर्थकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस कारण यह दिन जैन भाइयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वामी रामतीर्थ तथा स्वामी दयानंद भी इसी दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। ऋषि निर्वाण उत्सव का दिन आर्य समाजी भाइयों के लिए विशेष महत्व रखता है। सिख भाई भी दिवाली को बड़े उल्लास से मनाते हैं। इस प्रकार यह दिन धार्मिक दृष्टि से बड़ा पवित्र है। तो बच्चों, निर्वाण होता है मोक्ष या मुक्ति का दिन। तो इस दिन महापुरुषों को जिनको भी निर्वाण प्राप्त हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है और चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है। आपने ज़रूर इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इन सभी का निर्वाण उत्सव उस दिन दिवाली के दिन रहता है। तो इसलिए सभी लोग उस दिन इस त्यौहार को उल्लास से मनाते हैं। कई दिन पहले तैयारी: दीपावली से कई दिन पूर्व तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग शरद ऋतु के आरंभ में ही घरों की लिपाई पुताई करवाते हैं तथा कमरों को चित्रों से अलंकृत करते हैं। इससे मक्खी मच्छर दूर हो जाते हैं, कमरे साफ सुथरे बन जाते हैं। दिवाली से कुछ दिन पूर्व अहोई माता का पूजन किया जाता है।
धन त्रयोदशी के दिन पुराने बर्तनों को लोग बेचते हैं और नए बर्तन खरीदते हैं। तो इस तरह से बच्चों दिवाली की आपने भी तैयारियां देखी होगी कि घरों में पहले से शुरू हो जाती है। लक्ष्मी पूजन, इस दिन लोग अपने इष्ट बंधुओं तथा मित्रों को बधाई देते हैं और नूतन वर्ष में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नूतन यानी कि नया आने वाला जो साल है। बालक बालिकाएं नए वस्त्र धारण कर मिठाई बांटते हैं, रात को आतिशबाजी चलाते हैं। बहुत से लोग रात को लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। लक्ष्मी यानी कि धन की देवी जिन्हें माना जाता है, तो घरों में बच्चों उनकी पूजा की जाती है रात के समय, ताकि लोग जो है धन और ऐश्वर्य से भरपूर हो जाएं। तो ऐसी कामना उस दिन की जाती है। उपसंहार, दिवाली हमारा धार्मिक त्यौहार है, इसे यथोचित रीति से मनाना चाहिए। इस दिन विद्वान लोग व्याख्यान देकर जन साधारण को शुभ मार्ग पर चला सकते हैं। जुआ और शराब का सेवन बहुत बुरा है, इससे बचना चाहिए। आतिशबाजी पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये दीपावली के त्यौहार के बारे में यहाँ पर निबंध रखा गया। कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे मनाने का क्या कारण है, तो ये सब बातें आपने जानी। साथ में बच्चों एक बात और भी ध्यान रखें, दिवाली का जश्न मनाएं, पर्यावरण सुरक्षित बनाएं। तो बच्चों आपको पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में जो ये निबंध के रूप में हमने दीपावली या दिवाली निबंध लिखा है, तो आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।